गुरु कर्म एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इसके पीछे पहले नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ वीडियो बनाया था। उसमें संख्या के भागों के बारे में हमने बताया था और उन भागों से संबंधित आज मैं उनका डेफिनेशन बताऊंगा और उनके बारे में बताने और समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम देखेंगे रियल नंबर। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा रियल नंबर्स। रियल नंबर देखते हैं। रियल नंबर are those number which are either rational and irrational number. We known as real number, set of real number is denoted by capital R. Capital R, all of integer, rational number and irrational number होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर आइदर रेशनल एंड इरेशनल। वी नोन एज रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर। रियल नंबर सभी इंटीजर नंबर होता है, सभी रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि रियल नंबर इज डिफाइंड आर बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। So, set of the real number is denoted by small r. All integer rational numbers, irrational number, we said to be rational number. हम कह सकते हैं कि वो rational number है। यानी हमारे कहने का मतलब कि वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं या दोनों से जाना जाता है। इन वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसके आर से प्रदर्शित किया जाता है। और वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो सभी पूर्णांक होते हैं, सभी परिमेय संख्या होती हैं, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कही जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर से संबंधित। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो कहेंगे दीज फ्रैक्शन नंबर which is right in the form of p upon q not equal to 0, then p and q are positive integer but p and q have no common factor. तो सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर is denoted by capital Q. Capital Q equal to 0, 1, 2, 3,
4 डॉट 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 इनफाइनाइट। infinite properties of the rational number. The properties of rational number, प्रॉपर्टी देखेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड रिपीटिंग कह रहा है कि परिमेय संख्या वे भिन्न परिमेय संख्या के रूप में लिखे जाते हैं, यानी P अपन Q के रूप में लिखे जाते हैं, तब P और Q एक धनात्मक पूर्णांक होगा, किंतु P और Q का कोई जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। परिमेय संख्या के समुच्चय को जो है कैपिटल Q से परिभाषित माने इंडिकेट कराया जाता है, परिभाषित किया जाता है। Q जो है अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स में दें तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये सभी जो है रेशनल नंबर माने जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल यानी परिमेय संख्या की क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी हो, इसके बारे में जिक्र करें तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होते हैं जिसको हम शांत भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत भिन्न कहते हैं। ये शांत भिन्न होता है जिसको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और शांत भिन्न हो लेकिन पुनरावृत्ति हो, यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका डिवाइडेशन अगर हम करते हैं तो किसी इंटीजर पर्टिकुलरली इंटीजर के बाद डेसिमल लग जाता है। डेसिमल के बाद वाला जो संख्याएं होती हैं वो अक्सर रिपीटेशन में है, तो जब रिपीटेशन में रहेगी तो वे सभी संख्याएं जो है रेशनल नंबर में जानी जाएंगी। जैसे 1.6 बार अगर हम कह दें तो ये एक तरह से रेशनल नंबर है, 2.5 कह दें यह भी रेशनल नंबर है। तो जब 2.5 बार लग गया, 1.6 बार लग गया तो ये सभी जो है एक तरह से रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इससे संबंधित एक हम क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा केयर करिएगा। देखिए, फाइंड द रेशनल नंबर 1.6 बार का हम रेशनल बताएंगे। हम ले लेंगे x इक्वल टू 1.6 बार, क्वेश्चन नंबर 1 गेट कर लेंगे। अगर इसको एक्सपेंशन किया जाएगा तो x इक्वल टू 1.6666 इस तरह भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, यानी ये इसके इक्वल है। यहाँ 1.6 बार लग गया, इसको अगर एक्सपेंशन किया तो 1.66 इस तरह कंडीशन हम बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम 10 का मल्टीपल किया तो इसमें अगर 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये 10x होगा, यहाँ पे 10 का मल्टीपल होगा तो ये 16.6 बार हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट किया, 6 बार में से 1.6 बार सब्ट्रैक्ट किया तो बार बार से कैंसिल हुआ 0, 6 में से 1 जाएगा 5 और ये हमारा 1 हो गया इक्वल टू ये 9x हो गया। अब ये x इक्वल टू हमारा 15/9 हो गया, इसको डिवाइड किया तो 3 5 या 15 और 3 3 या 9, तो ये हमारा रेशनल नंबर मिला। ठीक है, एक सेकेंड मेथड बता देता हूँ जिसको हम शॉर्ट मेथड से भी जानते हैं। एक ये फार्मूला के बेस पे अप्लाई होता है, ये तो आप कक्षा 9th वगैरह में इस टाइप से लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट तरीका से करना होगा तो कैसे करेंगे? तो सेकेंड टर्म इसी का देख लीजिए, इससे 1.6 है कंडीशन। ठीक है, तो इसको ऑलरेडी हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे फार्मूला पे। ठीक है, अप्लाइंग फार्मूला वी गेट। ठीक है, तो क्या फार्मूला अप्लाई किया? तो सपोज मान लीजिए
इस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में हम लिख लेंगे XY बार। इसको हम लिखते हैं XY माइनस जो बार है इसको सब्ट्रैक्ट, जो बार है उसमें से x सब्ट्रैक्ट कराएंगे अपन 9 ले लेते हैं, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है 1.6 बार है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 116 हो गया, टोटल रख लेंगे 16 माइनस ये 1 पॉइंट यहाँ जो 1 दिया है 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट कराएंगे 9 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कराए तो ये 15/9 डिवाइड बाई 5/3। यानी कहने का मतलब ये है कि 1.6 को जो है हम अप्लाई करेंगे फार्मूला विगेट पे, मैंने फार्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, तो XY बार मैंने लगा दिया इसी को, जैसे ये बार लगा हुआ है तो उसी पे XY बार यानी x हमारा 1 हो गया, y बार जो लगा है 6 हो गया, तो इसको हमने एग्जैक्ट मैंने एक फार्मूला बनाया कि XY में से इस x को हमने सब्ट्रैक्ट किया अपन 9 किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ x की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, 6 है 6 रखेंगे, फिर x की वैल्यू 1 है 1 यहाँ पे रखा मैंने, सब्ट्रैक्ट 15/9 डिवाइड किया 5/3, तो ये भी और ये दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो इस तरह से जो है पर्टिकुलरली अगर देखा जाए, अगर ऐसे देखा जाए तो जनरली हम कह सकते हैं कि 1.6 पे बार हो या 1.65 पे बार हो या ट्रिपल डिजिट पे बार हो, 4 डिजिट पे बार हो, सिंगल डिजिट पे बार, सिंगल डिजिट वाले बार पे आपने देख ही दिया कैलकुलेशन। तो इस तरह से कैलकुलेशन जो है हम करते हैं, आगे चल के इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताएंगे। फिलहाल में हम देखते हैं इरेशनल नंबर, हमको इरेशनल नंबर देखेंगे, ये हमको ये हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। तो दीज फ्रैक्शन number which cannot expressed in the form of P upon Q, Q not equal to 0, then P and Q are positive integer, but P and Q have no common factor. Set of irrational number is denoted by QC, ठीक है ना। तो QC इक्वल टू हो जाएगा √2, √3, √5 पाई स्मॉल e डॉट डॉट एक्सेट्रा, ठीक है, ये कंडीशन होगी। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसकी भी, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। कह रहा है कि वे भिन्न संख्या जिसे जो है हम P अपान Q के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। P Q जो है पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, P और Q के पास कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होता है इसको QC से परिभाषित किया जाता है। अपरिमेय संख्याएं क्या क्या है, तो √2, √3, √5 पाई e एटसेट्रा, ठीक है, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
कह रहा है कि अपरिमेय संख्या के जो भिन्न होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होने चाहिए। तो इस तरह के नंबर्स को जो है ऑलरेडी हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे सपोज एक हम कंडीशन बता देते हैं इससे रिलेटेड, इरेशनल नंबर क्या हो सकता है ये दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3.143212 इस तरह से करके जो आया, ठीक है, ये एक तरह से जो है इरेशनल नंबर है, इसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग, क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स बोलते हैं। तो ये एक तरह से इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम चलेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर पे। थोड़ा सा होल नंबर नेचुरल नंबर से रिलेटेड देख लिया जाए, क्या कंडीशन होता है। ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर, all counting number are known as natural number, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर is denoted by capital N. तो कैपिटल N इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 N फॉर ऑल N बिलोंग टू कैपिटल N, ठीक है। कह सकते हैं कि सभी गिनने वाली संख्याएं जो है हम उसको नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक संख्या की समुच्चय जो है उसको हम n से डिनोटेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट n। प्रत्येक के लिए जो है n समुच्चय n अवयवों को क्या करता है, कंटेन करता है, रखता है। या ये कह सकते हैं कि n अवयव जो है समुच्चय समुच्चय कैपिटल N में जो है n के तत्व हैं, अवयव हैं, ये भी कहा जा सकता है, या सदस्य हैं, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब आ लेते हैं होल नंबर क्या होता है। थोड़ा सा होल नंबर देख लें। कहेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर is beginning with zero as known as होल नंबर। वही बात होगी, सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। तो कैपिटल W इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1। तो फॉर ऑल n माइनस 1 बिलोंग टू कैपिटल W। कह रहा है कि गिनने वाली संख्या का प्रारंभ जो है जीरो से किया जाए, यानी जीरो से लिया जाए, तो ऐसे संख्या को जो है हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होता है कैपिटल W से इंडिकेट किया जाता है। तो कैपिटल W बराबर होता है 0 1 2 3 n माइनस 1, ठीक है। n माइनस 1 जो है समुच्चय, मैंने एक कहते हैं n माइनस 1 जो है समुच्चय W का जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो प्रत्येक अवयव को क्या करता है, बिलोंगिंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि n माइनस 1 जो है समुच्चय W का क्या है, सदस्य है। n माइनस 1 जो है समुच्चय W का सदस्य है। समुच्चय W क्या है, तो एक पूर्ण संख्या है, ठीक ना। ये कंडीशन को आप अच्छी तरह से जानेंगे। तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो जीरो से प्रारंभ होती है, गिनने में तो आती है लेकिन जीरो से प्रारंभ होती है, तो उसको हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। ये अब तक हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर से डिस्कस किया। अब थोड़ा सा जो है इवन और ऑड को प्राइम नंबर भी देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखेंगे इवन नंबर।
इसको हम शॉर्ट तरीके से बता देते हैं इवन नंबर क्या होता है। बहुत ज़्यादा इसमें डिफिनीशन की बात नहीं होती है, डिफिनीशन एक दो का जानना चाहिए, लेकिन सबका डिफिनीशन जानना कोई बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स में कुछ ऐसे भी नंबर्स को कंजिस्ट करता है, नेचुरल नंबर कुछ ऐसे भी नंबर को कंजिस्ट करता है जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है कोई भी नेचुरल नंबर, तो वह एक तरह से क्या होता है, इवन नंबर होता है। जैसे इवन नंबर को हम दिखाते हैं, इवन नंबर इक्वल टू 2 4 6 डॉट 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 2n। हम लिख सकते हैं कि 2n बिलोंग टू कैपिटल E, यानी कह सकते हैं कि 2 4 6 डॉट डॉट 2n तक ले लें तो 2n जो है एलिमेंट जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर 1 2 3 रखते जाएंगे तो एक आपकी सीरीज बनती जाएगी, एक तरह से ये सीक्वेंस है। तो जो ये सीक्वेंस बनाया गया है, जो सीरीज बनाई गई है, ये सीरीज जो है ऑलरेडी इस एलिमेंट को क्या किया है, अपने आप में कंजिस्ट किया है। तो ये सभी एलिमेंट, ठीक है, समुच्चय ई के क्या है, सदस्य माने जाएंगे। तो ई हमारा एक समुच्चय है जो कि 2n एलिमेंट को अपने अंदर क्या करता है, बिलोंगिंग कराता है। तो हम कह सकते हैं कि 2n जो सदस्य हैं, चाहे 2n एलिमेंट जो हैं, ये सभी सदस्य जो है समुच्चय ई के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, अब ऑड नंबर देख लेते हैं। तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर की भी कहानी वही होती है कि कुछ नेचुरल नंबर्स में ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। तो 2 से कौन कौन से नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं नेचुरल नंबर के, तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, डॉट डॉट। ठीक है, 2n माइनस 1, ये नंबर्स जो ऑलरेडी डिविजिबल नहीं होते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 2n माइनस 1 बिलोंग टू O। ठीक है ना, तो ये आपके ऑड नंबर हो गए जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई, इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई, इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, और इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, बाई 2। तो दिस नंबर वी नोन एज इवन नंबर्स, दिस नंबर वी नोन एज ऑड नंबर। एनी डाउट? हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगी, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लें। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, एक ऐसी संख्या होती है जो एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटती हों, तो ऐसे संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 दिया, 3 दिया, 5 दिया, 7 दिया, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो जो 2 है, यानी हमने अभी बताया कि अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक के अतिरिक्त खुद से कटे, ऐसी संख्या को जो है हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 2 जो है एक के अतिरिक्त है, एक से बड़ा है और खुद से कटने वाला है, तो इसलिए क्या है, हमारा अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या होता है। ये कंडीशन कभी कभी जो है बीएड वगैरह में भी पूछता है कि सबसे छोटी रूट संख्या क्या होती है। एक ही बार बीएड में पूछा है, तो उसमें आप यही बताएंगे कि सबसे छोटी रूट संख्या आपकी क्या होती है, 2 होती है। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि क्या रूट संख्या जो होती है वो सम और विषम दोनों से मिलकर के बनी होती है, तो हाँ, क्योंकि इसमें 2 आपका सम है और अन्य सभी संख्याएं विषम है, तो रूट संख्या जो है ऑलरेडी क्या है, सम और विषम दोनों से मिलकर के बनी होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं स्टेपली। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको जानना चाहिए। अब आते हैं हम को प्राइम नंबर क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। को प्राइम नंबर, सीपी को प्राइम नंबर, तो कह सकते हैं कि ऐसा कोई संख्या, ठीक है, जिन संख्याओं का एचसीएफ जो है 1 मिलता हो,
तो ऐसी संख्याओं को हम कोप्राइम नंबर कहेंगे। तो कौन कौन सी संख्याओं का HCF 1 मिलता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, 2 और हम 3 ले लें, इसका LCM 1 होगा। 5 और 6 ले लेंगे, इसका LCM 1 होगा। 7 8 ले लें, इसका LCM ले लेंगे। तो ऐसे जो संख्याएं बनेंगी, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या होती हैं, कोप्राइम, जिसको हम कहते हैं स्वभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होता है, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो दोनों या तीनों जो भी संख्याएं होंगी उनका HCF जो होता है ऑलरेडी 1 मिलता हो। क्या होना चाहिए, HCF 1 मिलता हो। तो जिसका HCF जो है 1 मिलेगा, HCF, ठीक है, तो ऐसी संख्या को ऑलरेडी हम क्या कहेंगे, 1 मिलता हो, तो इसको जो है ऑलरेडी हम कोप्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर को हम यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। कंपोजिट नंबर क्या कहेंगे, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहा जाएगा। तो यौगिक संख्या, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, ठीक है, जो किसी भी संख्या से कट जाए। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः कट जाए, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे सपोज एग्जांपल में देता हूं, तो आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये सभी नंबर्स जो है आपके क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं, जो कि ऑलरेडी क्या होते हैं, किसी न किसी संख्या से पूर्णतः कटते हैं। तो ऐसे संख्या को ऑलरेडी हम कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। इसमें एक और आता है नंबर जिसको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं, पूर्णकालिक संख्या कहा जाता है। तो पूर्णकालिक संख्या का व्यवहार ऐसा होता है कि अगर पूर्णकालिक संख्या के गुणनखंडों का अगर सम कर दिया जाए तो उस संख्या की दूना के बराबर होता है। जैसे एक हम संख्या आपको देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो परफेक्ट नंबर जिसको हम पूर्णकालिक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर, जिसको हम कहेंगे पूर्णकालिक संख्या कहा जाएगा। जैसे उसमें आता कौन सा है, तो 6 होगा, 28 होगा, 496 ले लेंगे, 496 के नियर अबाउट आ जाता है, 496 आ जाएगा, तो 496 हो जाएगा, 81 28 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का जो फैक्टर होगा, इन संख्याओं का, जैसे हम 6 का ले लेते हैं फैक्टर, तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। 3 भी होता है 6 का फैक्टर, 2 भी होता है, अब खुद से भी होता है। तो अगर दोनों का सबका सम कर देंगे तो हम क्या पाते हैं कि इन 6 के सभी फैक्टरों का योग जो है इसके दूना के बराबर हो गया। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगी, पूर्णकालिक संख्या मानी जाती है, ठीक है। तो अभी हमने जो भी कुछ आपको बताया ये नंबर सिस्टम से संबंधित बताया, और जो इसके प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने इंडिकेट किया था उससे संबंधित मैंने अभी डिफाइंड किया, जो डिफाइंड करने वाली बातें थी। कुछ का जो है मैंने डिफिनीशन भी बताया जो बताना चाहिए था मुझे, अन्यथा जिनका नहीं बताना चाहिए था, जिनको नंबर से हम जान सकते हैं, तो उसको मैंने नंबर से भी आपको मैंने समझाने और बताने का प्रयास किया। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इससे संबंधित आगे जो भी बताना होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलकुलेशन और कुछ फार्मूले के स्तर से बताऊंगा। धन्यवाद।